इस वक्त डेप्यूटी स्पीकर से आप एक्सक्लूसिव बातचीत सुनेंगे। हमारे सहयोगी ऋतिक उनसे बात कर रहे हैं। कानून का जो किताब है उसके ऊपर सब कुछ दिया है ना, उसमें से देखता हूं मैं। अब हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि पर्याप्त संख्या एकनाथ शिंदे के पास हो गई है और इतने सारे एमएलए है जो 37 से भी ज्यादा है, अब 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा होने के बाद वो और एक लेटर भेज सकते हैं आपको। भेजेंगे तो देखेंगे ना, मैं क्या लिखता है, कैसा डिसीजन क्या लेना है वो मैं खुद देखूंगा। तो फिलहाल हम क्या समझे, शिवसेना एक पार्टी के तौर पर अस्तित्व में विधिमंडल में है या नहीं है? अभी तो शिवसेना है ना, बाद में देखूंगा क्या होगा वो। कितना समय लग सकता है, कितना समय लग सकता है? 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे डिप्यूटी स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली के नरहरि झिरवळ जी, जिन्होंने बताया है कि काफी संशयास्पद रिजोल्यूशन लेटर है वो, जिस पर कुछ साइन जो की हुई है वो उन्होंने नहीं की, ऐसा बताया जा रहा है और इस वजह से वो इसकी जांच कर रहे हैं और लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं उनको किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। ऋत्विक हमारे सहयोगी को सुन रहे थे जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है डेप्यूटी स्पीकर महाराष्ट्र से। संकट पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी स्पीकर का बड़ा बयान, जो बातें उन्होंने कही है वो एक एक करके आपको बताते हैं, फिर पूरी बातचीत फिर से सुनाएंगे। कानून के मुताबिक सब कुछ होगा, थोड़ा टाइम दीजिए। जब शिवसेना के अस्तित्व पर सवाल पूछा तो शिवसेना अस्तित्व में है ना, एकनाथ शिंदे चिट्ठी भेजेंगे तो देखेंगे। ये कहा जा रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर को चिट्ठी भेजकर वो कह सकते हैं कि सदन के नेता वो हैं, सदन में शिवसेना के नेता वो हैं, 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, ये डेप्यूटी स्पीकर ने कहा है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच एकनाथ शिंदे ने जो गुट बनाया है, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करके एक लेटर जो है डेप्यूटी स्पीकर जो है महाराष्ट्र असेंबली के, उनको वो रेजोल्यूशन भेजा है। खुद डेप्यूटी स्पीकर नरहरि झिरवळ जी हमारे साथ है और उनसे हम क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो 34 एमएलएस के साइन किया हुआ लेटर आपको भेजा है, हालांकि उसमें 4 इंडिपेंडेंट भी है, 30 शिवसेना के हैं और अभी सुबह और कुछ एमएलए वहां पर जाकर जुड़ गए हैं शिवसेना के। तो इस स्थिति में क्या वो लेटर आप कंसिडर करने वाले हैं? वो जो मेरे पास जो लेटर मिला है वो 34 बोलते, कभी कम बोलते, कभी ज्यादा बोलते, तो वो भी रहेगा, वो सही भी रहेगा, तो मुझे तो जांच करना जरूरत है, इसलिए मैं जांच करूंगा। जांच करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं वहां से विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं कि एमएलए उनके साथ में हैं। वो है, लेकिन उस साइन में वो देशमुख करके उन्होंने बोला मैं देशमुख, हाँ, हम अंग्रेजी सही साइन करते हैं और उसमें मराठी है, वो ऐसे बोल रहे हैं और वो साइन करने के लिए यहाँ थे ऐसा बोलते हैं, लेकिन अभी वो घर पे है ऐसे ही बोलते हैं। तो ये मेरा साइन ही नहीं, ऐसा एक है तो और कुछ है या नहीं वो तो जांच करना पड़ेगा। किस तरह से होगी ये जांच? क्या एमएलए से बात करने की कोशिश होगी या आप एकनाथ शिंदे से बात करेंगे और उनको कहेंगे कि आप दावा करें यहाँ पर आकर और जो है परेड कराए एमएलए की? कानून में जो जैसा होगा वैसा करूंगा। वैसा तो लगता है वो जांच करने के लिए उसको सामने बुलाना पड़ेगा। तो क्या उस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है? आपने उनको बताया? तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? कितना समय लगेगा? और देखूंगा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ क्या क्या है वो, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी बड़े लॉयर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी शिवसेना के एमएलए के अब उनके पास में है, क्योंकि उतने विधायक वहां पर गुवाहाटी में पहुंच गए हैं। तो वही दावा करने वाले हैं कि वही ग्रुप ऑफ लीडर है लेजिस्लेटिव पार्टी शिवसेना के, और साथ ही जो नया विप उन्होंने चुना है भरत गोगावले, उनकी भी मांग उन्होंने की है। क्या उसको आप परमिशन देने वाले हैं? अभी तो ये जो गठ नेता वो चुनाने के लिए, गठ नेता होने के बाद प्रतोद चुनाता है। अभी गठ नेता है या नहीं वही पता नहीं, क्योंकि मैंने वो कौन हो चौधरी को, अजय चौधरी को, उसको गठ नेता बनाया है। वो कानून में है, पक्ष प्रमुख जो रहता है वो गठ नेता चुनाता है
और इसके बाद दूसरा कोई गठनेता चुनाने के लिए जो कानून रहता है तो कानून में ऐसा आता नहीं, ऐसा मेरा मकसद है। लेकिन उस लेटर में, उस रेजोल्यूशन में कहा है कि 2019 को सारे विधायकों ने और खुद उद्धव ठाकरे जो पक्ष प्रमुख है उन्होंने एकनाथ शिंदे को गठनेता के तौर पर चुना हुआ था, तो वो तब तक कंसिडर किया जाएगा जब तक उतनी ही संख्या के एमएलएज फिर से कोई नहीं चुनते हैं गठनेता। अजय चौधरी जब आए थे गठनेता के तौर पर नियुक्त होने के लिए, तब उनके साथ कितने विधायक थे, कितनी लोगों की साइन थी? उसके साथ विधायक ने आना जरूरत नहीं है। जो पक्ष प्रमुख रहता है वो गठनेता चुनाता है। गठनेता चुनाने के लिए जो कानून है उस कानून से उद्धव ठाकरे जी ने मुझे लेटर दिया था, उसके ऊपर मैंने उसका कंसिडर किया। लेकिन उपाध्यक्ष जी, हम ये समझना चाहेंगे, खेल पूरी संख्या का है। अब संख्या क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ अब लगभग 10 से 12 ही एमएलए बचे हैं, तो जिसकी संख्या ज्यादा है वही ग्रुप लीडर होगा, उसी का विप होगा, या जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगे उनका होगा? नहीं, अभी तक कानून में तो पार्टी लीडर का ही है, बाद में देखूंगा क्या है वो। कितना समय लग सकता है? आप किससे बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में समझने के लिए? कुछ नहीं, ये जो कानून का जो किताब है उसके ऊपर सब कुछ दिया है ना, उसमें से देखता हूं मैं। अब हमारे सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि क्योंकि पर्याप्त संख्या एकनाथ शिंदे के पास हो गई है और इतने सारे एमएलए है जो 37 से भी ज्यादा है, अब 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा होने के बाद वो और एक लेटर भेज सकते हैं आपको? भेजेंगे तो देखेंगे ना, मैं क्या लिखता है, कैसा डिसीजन क्या लेना है वो मैं खुद देखूंगा। तो फिलहाल हम क्या समझे, शिवसेना एक पार्टी के तौर पर अस्तित्व में विधिमंडल में है या नहीं है? अभी तो शिवसेना है ना, बाद में देखूंगा क्या होगा वो। कितना समय लग सकता है, कितना समय लग सकता है? 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे डिप्यूटी स्पीकर महाराष्ट्र असेंबली के नरहरि झिरवळ जी, जिन्होंने बताया है कि काफी संशयास्पद रिजोल्यूशन लेटर है वो, जिस पर कुछ साइन जो की हुई है वो उन्होंने नहीं की, ऐसा बताया जा रहा है, और इस वजह से वो इसकी जांच कर रहे हैं और लगभग 2 से 3 दिन लग सकते हैं उनको किसी डिसीजन तक पहुंचने के लिए।